Hello everyone, hope you are doing well. I am going to explain this question in this video, and the question is, discuss the experimental determination of Young's modulus of a metallic wire. हमें बताना है कि किसी मेटालिक वायर की हमें यंग्स मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या बोलता है। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस is directly proportional to strain. Okay, and here we are talking about metallic wire. So metallic wire में जो stress develop होगी वो कौन सी stress develop होगी? Normal stress. So for a metallic wire, normal stress will generate longitudinal strain. So normal stress is proportional to longitudinal strain. अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फोर्स लगाने से जितना लेंथ में चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तब हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस आता है। ठीक है, सो अगर हमें बाकी सब क्वांटिटीज़ पता लग जाए, सो हम यंग्स मॉड्यूलस को क्या लिखेंगे? यंग्स मॉड्यूलस को लिखेंगे F डिवाइडेड बाय A, और ये इस तरफ चला जाएगा, सो डेल्टा L, और ऊपर पहुंच जाएगा L। सो F इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा L। ये चीज़ें अपन इस तरीके से यंग्स मॉड्यूलस को डिटरमाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने एक मेटालिक वायर लिया, ठीक है, उसको सीलिंग से लटकाया और उस पर एक लोड लगाया। ठीक है, उस लोड का मास m बोल देते हैं। सो लोड के लगाने की वजह से यहाँ पे कुछ एडिशनल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, इसकी लेंथ में कुछ इजाफा हो जाएगा, इसकी लेंथ कुछ बढ़ जाएगी। उस लेंथ को हम डेल्टा एल बोल रहे हैं, दैट लेंथ इज़ डेल्टा एल, एंड ओरिजिनल लेंथ इज़ एल। और इस पर लोड कितना लगा है, ये फोर्स क्या होगा यहाँ पे? दैट लोड इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो इस मास पे फोर्स लगा रही होगी वही टेंशन जनरेट हो रहा होगा इसमें। सो फोर्स जनरेटेड इज mg। ओके, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका? इस वायर का लेट से क्रॉस सेक्शन एरिया a है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। सो यंग्स मॉड्यूलस क्या लिखेंगे हम? यंग्स मॉड्यूलस विल बी f, दैट इज़ mg, multiplied by original length of the wire L, divided by cross section area of the wire, divided by change in length. So m, g, L, A and delta L are determined experimentally. They are measured quantities. So उनकी वैल्यू रख देंगे हमें तो यंग्स मॉड्यूलस मिल जाएगा। ठीक है, सो हैंस we will calculate Young's modulus experimentally. Hence, the Young's modulus of the wire is determined experimentally. So I hope you got the idea about this, and I hope that you understood the explanation. Thank you.